आओ कुंवर, आओ मुझसे युद्ध करो। तारकासुर, युद्ध करने के पूर्व मुझे यह बताओ कि तुमने देव सेनाओं के साथ अनेक रूप में युद्ध किया है, क्या यह सत्य है तारकासुर? हाँ, मेरे अनेक रूप हैं और मैंने अनेक रूपों में दैव सैनिकों के साथ युद्ध किया है। तुम किस रूप में युद्ध करोगे कुमार? तुम जिस रूप में मुझसे युद्ध करने कहोगे, मैं उसी रूप में तुमसे युद्ध करूंगा। पहले यह बताओ तुम्हारे कितने रूप हैं? उस रूप में तुम्हारा सबसे विशाल रूप क्या है और सामान्य रूप क्या है? फिर मैं अलग अलग रूप के साथ तुमसे युद्ध करूंगा और तुम्हारी युद्ध आकांक्षा को तृप्त कर दूंगा। सच? हाँ हाँ। सुनो, मेरे अनेक रूप में सबसे विशाल रूप 10,000 भुजाओं के साथ शेर पर सवार, समान रूप में एक साधारण पुरुष। वाह वाह, क्या रूप है तुम्हारा! सचमुच तुम महाशक्तिशाली हो। कार्तिकेय, तुम्हारा भी कोई रूप है तो कह सुनाओ। मेरा पहला रूप जो तुम्हारे सामने है, दूसरा षष्ठमुखी रूप में मयूर पर सवार। तब तो मुझको तेरे साथ साधारण मानव के रूप में युद्ध करना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा, यदि तुम विकराल रूप में मेरे साथ युद्ध करोगे तो महाबलशाली नहीं, छली कहलाओगे। देखने वाले सैनिक गण के अलावे सूर्य, चंद्र, धरा, गगन, पर्वत, देवता, गंधर्व, किन्नर सभी तुम्हारी निंदा करेंगे, क्योंकि विकराल दानव के साथ इस बालक का युद्ध एक अद्भुत युद्ध होगा। तो तैयार हो जाओ कार्तिकेय, परंतु एक बात सुन लो, जो युद्ध में पीछे हट जाएगा वही वध का पात्र बनेगा। मुझे स्वीकार है तारकासुर। पहला प्रहार कौन करेगा कुमार? कौन करेगा? तारकासुर करेगा, क्योंकि तारकासुर बलशाली है। हर बलवान निर्बलों पर निष्ठुर प्रहार करता है, परंतु निर्बल बलवान पर प्रहार नहीं करता। लो, बचो कार्तिकेय। वास्तव में तुम शंभु पुत्र हो और अब मुझे पराजित होना ही पड़ेगा। निहत्था कार्तिकेय, अब तुम्हें पराजित होना पड़ेगा। जय शिव शंकर भोलेनाथ। छली तारकासुर, तुमने छल से मेरी तलवार छीन ली है। इसीलिए तुम तलवार खंड के बदले उल्का से प्रहार करने पर उद्यत हो। लो, बचो। समस्त देवगणों को कष्ट देने वाला तारकासुर आज स्वयं कष्ट में चिल्ला रहा है। अरे बचाओ बचाओ! 100 वर्ष तक आग तापने और अग्नि में खड़ा रहने वाला तारकासुर
सो पूरा हो गया। तेरी इच्छा पूर्ति के लिए हम देवताओं को क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्या क्या नहीं सहना पड़ा। समस्त देवगणों को कष्ट देने वाले